तो आ गई है शुभ कार्यों की मंगल बेला। 30 दिन के इंतजार के बाद फिर गूंजेंगी शहनाई। लिहाजा शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे मंगल कार्यों के शुभ मुहूर्त की। 11 जुलाई तक 12 शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं और देखिए शादी ब्याह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होने जा रहा है, अगले एक महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, कैसे शुभ कार्यों का श्री गणेश आपको करना है, इन तमाम सवालों के जवाब हम ज्योतिष के जानकारों से जानेंगे। बहरहाल गुड न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि अधिक मास की विदाई के साथ ही शुभ कार्यों का श्री गणेश हो रहा है और मांगलिक कार्यों के आयोजन से जुड़ी तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। उसी की तहत तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से मंगल बेला की शुभ शुरुआत हो गई है। गीतिका जी बिल्कुल वैभव, तो देखिए अब अधिक मास जो है वो ख़त्म हो गया है और आज से ही शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। अगर किसी के घर में मुंडन है तो वो भी होने लगेगा और अगर शादी है जो एक महीना देरी से जो है हो रही है, लेकिन आज से शादी ब्याह भी होने लगेंगे। सभी मांगलिक कार्यों का आयोजन जो है अब हो जाएगा और एक महीने के अधिक मास के बाद आज वो गुड न्यूज़ आ गई है जब मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो आगे मंगल बेला वैभव और आज से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज से शादी ब्याह होने लगेंगे, अगर किसी घर में गृह प्रवेश उन्हें करना है तो वो होने लगेगा, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य भी होने लगेंगे। तो अधिक मास जो है वो बीत चुका है और अब मंगल बेला की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। देखो, आज से मंगल ही मंगल होने वाला है, क्योंकि आज से दूसरे ज्येष्ठ का जो है शुभारंभ हो रहा है। क्योंकि शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो गया है, तो शुक्ल पक्ष का मतलब होता है उदय होना, चीजों को बढ़ना। क्योंकि आज से बढ़ते हुए दिन का भी प्रारंभ हो रहा है। और मुहूर्त का अर्थ होता है कि जिसमें जिसमें आप सारे अच्छे कार्य कर सकें। तो कहते हैं कि जब ये अधिक मास चल रहा था, उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो उस वक्त जो आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तप, भगवान का ध्यान करना, ये सब करना था। और ये वाला जो महीना है, इसमें जो है जो अच्छे कार्य हैं, वैवाहिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, मुंडन का कार्य है या गृह प्रवेश का कार्य है, जो कि ग्रह जब अधिक मास लग जाता है तो उसमें ये कार्य सारे के सारे रुक जाते हैं। हम लोग करते नहीं, क्योंकि इसमें मान्यता नहीं है। तो अब ये जो समय आ गया है, और सबसे पहले हम शादी के मुहूर्तों की बात करें तो ये मंगल ही मंगल करने वाला है। क्योंकि अब जो है 19 तारीख से जो है पहला जो है शुभ मुहूर्त का शुभारंभ हो रहा है। विवाह के लिए 19 तारीख का है, 21 तारीख है, 22 तारीख है, 23 है, 27 है, 25, 26 और 28, 29, ये सारी जो तारीख हैं, इनमें आप वैवाहिक सुख के लिए अच्छा जो है समय है। ये जून के महीने की है। जुलाई में भी आप 1 से लेकर के और 12 जुलाई तक का जो समय रहेगा, इसमें भी आपके मंगल कार्य, वैवाहिक कार्य, वैवाहिक सुख, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, वो सब इस वक्त में इन शुभ मुहूर्तों में, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और आखिरी जो मुहूर्त रहता है वो भडला नवमी का रहता है, वो 22 जुलाई का है। उसमें बिल्कुल बिना सोचे भी विवाह किया जाता है। और उसके बाद जो है भडला नवमी के बाद में जो है 25 जुलाई को जो है देवशयनी एकादशी आ जाएगी। उसके बाद जो है देव 6 महीने के बाद 20 नवंबर को जो है 4 महीने तक भगवान सोएंगे। तो 20 नवंबर को जो है जब देवउठनी एकादशी आएगी, बिल्कुल तो संजय जी, उससे वापस से स्पष्ट मंगल रूप कार्य से का आपने प्रारंभ समझा दिया। होगा। और अब दर्शकों को भी एक बार हम बता दें, देखिए जिन घरों में शादियां होने जा रही हैं, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य होने जा रहे हैं, उनका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि देखिए 19 जून से गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन जैसे शुभ कार्यों के मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, विवाह समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। शादी सीजन में बाजारों की रौनक जो है वो लौटना तय है। एक महीने तक 12 शुभ मुहूर्त हैं। बिल्कुल गीतिका, देखिए जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून शादी के शुभ मुहूर्त हैं। तो जुलाई में 1, 6, 7 और 11 शुभ मुहूर्त हैं। तो 30 दिन बाद फिर गूंजेगी शहनाई। हालांकि देखिए फिर से आपको बता दें कि 11 जुलाई के बाद 4 महीने शादियां नहीं होंगी, क्योंकि फिर जो है 25 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो जाएगा और चतुर्मास में शुभ कार्य नहीं होते। चतुर्मास से पहले जून और जुलाई में शादियों की काफी मुहूर्त है। तो चलिए एक बार फिर से संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, पहले तो आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर अधिक मास में क्यों नहीं किए जाते शुभ कार्य। अधिक मास कहें या मलमास भी इसको कहा जाता है, क्यों रुक जाते हैं सारे शुभ कार्य? मास क्या है कि हमारा जो
पंचांग की अगर हम बात करें तो हमारे जो साल होते हैं हिंदी के हिसाब से 354 दिन का साल होता है सौर के हिसाब से। और जब 300 साल का होता है, 354 साल का, तो उसको हम चंद्रमास कहते हैं, जब 354 दिन का होता है। और सौर्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। तो 11-11 दिन जो है उनमें क्या है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। 33 दिन का समय ऐसा आ जाता है जिसमें कि आपका एक महीना हर 3 साल के बाद जो है बढ़ जाता है, और उसको हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने इसका जो नाम है पुरुषोत्तम मास कर दिया, जिससे कि इसमें आप भक्ति की तरफ तत्पर रहें, भागवत की तरफ तत्पर रहें, भगवान विष्णु की आराधना करें। अच्छे जो आप कहते हैं ये समय ऐसा है, तप का है, साधना का है, मौन रहने का है, और जो भी पूजा पाठ जप तप व्रत शांति से किए जा सकते हैं वो कार्य करने का है। जो उत्साह संबंधी कार्य हैं, जैसे शादी है, ब्याह है, मुंडन है, ये जो सात्विक कार्य हैं, ये इस महीने में इसलिए नहीं किया जाते कि इस महीने को मल महीना या अधिक का महीना भी कहा जाता है, कि बड़ा हुआ महीना है। तो इससे जो है इस महीने में ये कार्य ना करके इसमें भक्ति का कार्य करें। और उसके पश्चात जो जो समय अब आ गया है, दूसरा मास जो आया है, इसमें आप शुभ और मंगल कार्य करते हैं। और कहते हैं कि जब आपकी कुंडली भी जब देखते हैं हम लोग, तो उस कुंडली में भी ग्रहों को अस्त, जब ग्रह का भी अस्त हो जाता है तो उस वक्त जो है मंगल कार्य नहीं होते। तो इस वक्त जो है अधिक मास में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो शुभत्व की प्राप्ति कराए। जैसे मुंडन है तो वो क्या है कि एक कार्य है, गृह प्रवेश है एक कार्य है, जनेऊ जो है एक कार्य है। जो 16 संस्कार होते हैं उन कार्यों को करना जो है शास्त्रों में निषेध माना गया है। सिर्फ भक्ति के मार्ग पर आप प्रशस्त हो सकते हैं, और वही कार्य आपको जो है करने चाहिए जब अधिक मास होता है तब। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत संजय जी। और चलिए अब बात कर लेते हैं बड़े मंगल की। तो आज देश भर में ज्येष्ठ महीने का 7वां बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान हनुमान की उपासना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान और भूमि पुत्र मंगल का आशीर्वाद बरसाने वाले इस पावन दिन पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में संकट मोचन कहलाने वाले हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार सभी कार्यों में मंगल ही मंगल करने वाले इस दिन की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब ये जेठ महीने में पड़ता है और बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ज्येष्ठ के 7वें मंगलवार की महत्ता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मंगलवार से मंगल कार्यों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हनुमान जी की पूरी श्रद्धा और भक्ति से की गई आराधना विशेष फलदायी मानी जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें, लाल रंग का वस्त्र धारण करें और पूजा और व्रत का संकल्प लें। हनुमान जी को लाल रंग के फूल, फल, धूप, दीप, नारियल आदि के साथ सिंदूर का चोला विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र, जनेऊ, केसरिया ध्वज, बूंदी या बूंदी से बने लड्डू, गेहूं के आटे और लाल गुड़ से बना चूरमा, मीठा पान अर्पित करें। विधि विधान से पूजन के बाद मंगलवार व्रत की कथा और चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में खैर की लकड़ी से हवन करना चाहिए। हवन के बाद हनुमान जी की आरती करना न भूलें। पूजा हवन के बाद जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान करना चाहिए। किसी भंडारी या प्रसाद में अपना सहयोग देकर भी इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में बड़ा मंगल की पूजा शीघ्र ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है।
मान्यता है कि इस पावन दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव और विधि विधान से हनुमान जी की पूजन और व्रत करता है तो उसे हनुमान जी उसके सभी संकटों को हरते हुए सभी सुख प्रदान करते हैं। आज से मंगल ग्रह अपने नक्षत्र में बदलाव करने जा रहे हैं। इस दिन ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का ये परिवर्तन कुछ राशियों के लिए सौभाग्य के नए द्वार खोल सकता है। खासतौर पर 4 राशियों के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इन्हें जमीन जायदाद, वाहन सुख, करियर में तरक्की और आर्थिक उन्नति के शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि। करियर में उन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं। प्रमोशन मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में काम की सराहना मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। आय के स्रोतों में हो सकती है बढ़ोतरी। सिंह राशि। आय में वृद्धि हो सकती है। मान सम्मान भी बढ़ेगा। कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। निवेश से अच्छे लाभ की उम्मीद है। संपत्ति के पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। वृश्चिक राशि। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। समस्याओं का समाधान मिलेगा। बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं। विदेश यात्रा के अवसर भी बन रहे हैं। धनु राशि। सुखद परिणाम की उम्मीद बन रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। आय के नए रास्ते खुलेंगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पुराने कर्ज से छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाई बहनों का सहयोग मददगार साबित हो सकता है। मंगल के कृतिका नक्षत्र गोचर होने के दौरान मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन अगर विधि विधान से बजरंगबली की आराधना की जाए तो शुभ फल की प्राप्ति जल्द होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं मयंक के पास। मयंक हमें सीधी तस्वीरें दिखाएंगे अयोध्या से। मयंक, क्या रौनक देखने को मिल रही है आज अयोध्या में? 7वां बड़ा मंगल है आज। कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए? देखिए, भीषण गर्मी है लेकिन जो भीड़ है ना वो काफी ज्यादा लग रही है। और सुबह से ही यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं दर्शन करते नजर आ रहे हैं। और आस्था में कोई कमी नहीं नजर आ रही है क्योंकि जो गर्मी भी है उसको भी झेलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लाइनों में घंटों खड़े हैं। लेकिन सोच ये है कि आज जाएंगे तो दर्शन करके जाएंगे क्योंकि बजरंगबली का दिन है, बड़ा मंगल है। तो उसको लेकर काफी उत्साह भी चेहरे पे है, खुशी भी है लोगों पे। और काफी दूर दराज से भी लोग आए हैं। और जो लाइन का अगर आप हम दिखाएं तो काफी लंबी लाइन भी है। 2-2.5 किलोमीटर पूरा सिंगार हाट बैरियर से पूरी भीड़ जमा है। और हनुमानगढ़ी ही नहीं, राम मंदिर भी ऐसे ही कुछ आज भीड़ में दिख रही है। तो लगातार पूरी अयोध्या जो है पूरी श्रद्धालुओं से भरी हुई है। और जो व्यवस्थाएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो पूरी सिक्योरिटी टाइट है। यहाँ पे पूरी प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो जो आस्था और भक्ति है वो कहीं ना कहीं गर्मी पे भी भारी दिख रही है। तो काफी ज्यादा उत्साह और उमंग के साथ आज बजरंगबली के चरण पे सब झुके नजर आ रहे हैं। और भीड़ भी ज्यादा है। लोगों के हाथ में प्रसाद भी है। जो आज बजरंगबली का दिन है तो बेसन का लड्डू खास है। और इस विशेष पर्व पे बजरंगबली को विशेष भोग भी लगते हैं। तो एक खास श्रृंगार भी किया गया है और खास व्यवस्थाएं भी की जा रही, खास पूजा भी की जा रही। तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो श्रद्धालुओं की खुशी है, जो चेहरे पे उत्साह है, तो आप अगर हम आपको दिखाएं तो लाइन देखो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और रुकने का भी नहीं मिले क्योंकि जैसे जैसे भीड़ आ रही है वैसे वैसे स्थिति को श्रद्धालु से सही करने के लिए प्रशासन की अपनी तरफ से पूरी पैड बनाए हैं। और लोगों श्रद्धालु कोई दिक्कत ना हो, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही। भीड़ है, कितना कंजेस्टेड आपको दिख रहा होगा, काफी भीड़ है। लेकिन हर एक श्रद्धालु के चेहरे पे सिर्फ आपको प्रभु श्री राम के सेवक हैं। और राम दुआरे तुम रखवारे, क्योंकि इस द्वार पे भी बैठे हैं बजरंगबली। तो राम जी की सेवा में बजरंगबली तत्पर हैं। और उनको उनसे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं, क्योंकि कलयुग के देवता भी कहे जाते हैं। तो उसको लेकर काफी उत्साह उमंग। और मठ मंदिरों में, अयोध्या के काफी मठ मंदिरों में आज भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा मंदिर आज झटाखट भरा हुआ है। पूरे श्रद्धालुओं से काफी भीड़ बढ़ी हुई है। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं। लोगों के हाथों में छतरी भी आपको दिख रही होगी कि छतरियों से धूप से कैसे बचते हुए जो है दर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो जो लाइन है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। जो भीड़, जो व्यवस्था है वो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से यहाँ हनुमानगढ़ी में आज भीड़ और उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। जी
और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में यात्रियों के लिए वेज टू वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है, जो श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा। आपको बता दें कि जम्मू के भगवती नगर में यात्री निवास के पास विकसित इसे किया जा रहा है, जो अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और अगले 1 महीने आम लोगों के लिए खोलने की इसे तैयारी की जा रही है। तवी नदी के किनारे विकसित किए जा रहे इस पार्क में देश और दुनिया के प्रसिद्ध स्मारकों की प्रतिकृतियां स्थापित की जा रही हैं, जिन्हें बेकार हो चुके सामान और स्क्रैप सामग्री से तैयार किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि ये पार्क जम्मू आने वाले पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु भगवती नगर यात्री निवास से होकर गुजरते हैं। ऐसे में पार्क के शुरू होने से न केवल श्रद्धालुओं को एक नया दर्शनीय स्थल मिलेगा, बल्कि आसपास के दुकानदारों, रेहड़ी फेरी वालों, परिवहन सेवाओं और छोटे कारोबारियों को भी इससे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। वो प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट टू वंडर पार्क, यानी जो वेस्ट हुआ मटेरियल होता है उससे एक पार्क बनाया जा रहा है और उस पार्क के बीच में कई स्मारक जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रहा है क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और देश भर के क्या विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले जम्मू पहुंचेंगे और उनके लिए यहाँ पर जम्मू में खास तौर पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला ये प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है। इसमें कई स्मारक जो है वो बनाए गए हैं। तो इससे साफ तौर पर दर्शाता है कि देश भर से आने वाले जो पर्यटक हैं इसका खूब आनंद ले सकेंगे और ख़ास तौर पर ये भी एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी वो किस तरीके से एक कारगर साबित होकर इन चीज़ों में काम आ सकता है, उसकी भी एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दी गई है। ख़ास तौर पर जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगामी 1 महीने के भीतर ही जो है ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार और ख़ास तौर पर जो प्रशासन है वो हर एक संभव प्रयास कर रहा है। भगवती नगर एक बहुत पहले से डंप साइट हुआ करती थी जिसमें जम्मू शहर का कूड़ा जाता था। अब उस डंप साइट को बदल के एक वेस्ट टू वंडर पार्क के तौर पे बनाया जा रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट में कोशिश की जा रही है कि लोकल टूरिज़्म को बढ़ावा मिले और लोकल कुजीन खास तौर से उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर पाए नेशनल लेवल पे। और ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है इस महीने के अंत तक ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि ना सिर्फ जम्मू के शहरी, जहाँ दुनिया भर से जो लोग आते हैं उनको हम यहाँ पे ले आ पाएंगे। हमारी कोशिश है कि यात्रा के पहले पहले ये साइट बन के तैयार हो जाए, जनता के लिए खुल जाए, जिससे कि हमारा जो टूरिज़्म है यहाँ पे, जो यात्री जाते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय। चलिए कुछ और खबरों की बात करेंगे फीफा 2026 वर्ल्ड कप के दौरान देखिए पूरी दुनिया में फुटबॉल की दीवानगी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। इसकी सबसे ताज़ा तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से निकल कर आ रही है। कल शाम फ्रांस, अर्जेंटीना और अल्जीरिया के फैंस टाइम्स स्क्वायर पर जमा हुए। ये सभी फैन जो हैं अपनी अपनी टीमों को चीयर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। जाहिर सी बात है इस दौरान टाइम्स स्क्वायर फुटबॉल के रंग में पूरी तरीके से सराबोर नजर आया। मिड टाउन मैनहट्टन का ये मशहूर टाइम्स स्क्वायर में अक्सर जोश भरी रैलियाँ यहाँ पर होती रहती हैं। अक्सर रंग बिरंगे समारोह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान यहाँ फैंस का जोश ज़बरदस्त देखने को मिला। आज कैंसस सिटी में अर्जेंटीना और अल्जीरिया की भिड़ंत होने जा रही है, तो आज ही फ्रांस का सामना जो है सेनेगल से होने जा रहा है। जाहिर सी बात है इस दौरान फैंस का जोश हाई है और जुनून 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में तस्वीरें देखिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है। तो गुड न्यूज़ टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील लगातार कर रहा था कि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज़ टुडे पर दिखाएं और उन पर्यटक स्थलों को भी लोग जानें, वहाँ सैर सपाटा करें। तो इसीलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको हिमाचल के चंबा लेकर चलते हैं, जहाँ साच पास आपका स्वागत करने के लिए तैयार। आसमान को छूती बर्फ से लदी सफेद चोटियां,
बादलों को चीर कर आगे बढ़ती गाड़ियां और वादियों के बीच सर्द हवा, ये नजारा आंखों में बसा लीजिए, दिल में उतार लीजिए और हमेशा के लिए इस याद को अपने जहन में सजो लीजिए। आपकी आंखों को भले ही यकीन न हो, लेकिन ये तस्वीरें किसी जन्नत से कम नहीं। ये यूरोप का स्विट्जरलैंड नहीं, बल्कि हिमाचल के चंबा में बसे चास पास का है। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये दिलकश घाटी इन दिनों देश के सबसे बड़े एडवेंचर हब के रूप में उभर रही है। जून से अक्टूबर के महीने में जब यहाँ का रास्ता खुलता है तो मानो जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों। नमस्कार दोस्तों, आज हम साच पास जोत में, जो कि चुरा वैली हिमाचल प्रदेश में है। तो आज हम दिखा रहे हैं आपको चुरा वैली का खूबसूरत दृश्य, जो आप देख सकते हैं, मनमोहक दृश्य है। चारों तरफ बर्फबारी है और साथ में है भूत ग्राउंड और साथ ही में है मंदिर। और आज हम मिलेंगे अपने पर्यटकों से जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। हमारे साथ हैं दीपांशा जी, है ना मैम? आपका शुभ नाम? हाँ जी, दीपांशा। दीपांशा मैम, आप कहाँ से हो? मैं दीपांशा हरियाणा से हूँ। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया मैम। आपका चुरा वैली में स्वागत है। और आप पहली बार मैम आए हो अपने दोस्तों के साथ? बिल्कुल, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। ये मेरा भाई है छोटा और ये मेरा कलीग है जी। तो मैं अपने कलीग भाई सबको लेके आई हुई हूँ। तो मैम, आपने यहाँ का ये प्लान कैसे किया कि आपने किससे सुना कि आपने साच पास जाना है या चुरा वैली घूमने जाना है? तो हम लोग, ये आइडिया कैसे आया आपको? हम लोग यूजुअली क्या करते थे, आसपास का कोई एरिया हो गया जैसे कसोल, मनाली, तो इट इज़ वेरी ओवर क्राउडेड एज ऑफ नाउ। सो हमने सोचा कि कुछ ऑफ बीट करते हैं जी। तो अभी तो और भी ज्यादा, मतलब बिल्कुल रास्ते भी जाम है, तो इतना टाइम हमको ट्रैफिक में ही लग जाता। तो हमने ChatGPT किया, द फर्स्ट सजेशन इट हैज गिवन फॉर चुरा वैली। क्या बात है। तो इसलिए हमने और भी सर्च किया कि चुरा वैली में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। तो हमने सर्च पास के बारे में जाना। रास्ते के दोनों तरफ खड़े पहाड़ ऐसे लगते हैं मानो इस जन्नत की हिफाजत कर रहे हों। जब पहाड़ों की ओट से सूरज की पहली किरण इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो ऐसा गुमान होता है मानो किसी ने सफेद मखमली फर्श पर सोना बिखेर दिया हो। इन दिनों चास पास का जर्रा जर्रा सैलानियों का इस्तकबाल कर रहा है। जो लोग यहाँ आते हैं वो बस यहीं के होकर रह जाते हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई बस खामोशी से बैठकर इस कुदरती हुस्न को अपनी रूह में उतार रहा है। So it is totally unexpected। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जून के मंथ में मैं इतना ज्यादा शांत, मतलब हिमाचल में नज़ारा देखने वाली हूँ। सो दिस इज एंड स्नोफॉल एज वेल। यहाँ पे अभी हल्की हल्की स्नो भी हो रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर। चास पास की इन तस्वीरों को देखकर वाकई दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और बादलों का ऐसा हसीन मेल सीधे दिल में उतर जाता है। तो अगर आप भी इस हसीन नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो हिमाचल के चंबा का रुख कर लीजिए। यहाँ पे आप आओ और बस ये कोशिश करना कि यहाँ पे अपना कूड़ा कचरा ये सब बिल्कुल मत कराना, प्लीज टेक इट। बहुत बढ़िया। बिल्कुल इस चीज को बहुत है, ये बिल्कुल अनटच्ड वैली है। इसको इतना ही हमको मेंटेन करके रखना है, जितने यहाँ पे साफ सुथरी चीजें हैं इनको मेंटेन करके रखना है। बट टूरिज्म थोड़ा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा, इन केस इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सप्लोर ऑफ बीट प्लेस। दिस इज सच अनरियल प्लेस। तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बना डालिए एक व्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। बात करेंगे उस पहल की जो हम सबके लिए एक सीख है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर लंबे जाम, कारों की कतारें आम हैं, लेकिन गाजियाबाद के विवेक अरोड़ा ने इसी समस्या में एक ऐसा समाधान ढूंढ निकाला है जो अब सैकड़ों लोगों के सफर को आसान और मजेदार बना रहा है। देखिए, विवेक अरोड़ा ने कारपूल मॉडल में लोग जो है अपनी खाली सीटें साझा करते हैं, साथ ही साथ सफर करते हैं, खर्च बांटते हैं और रास्ते भर नई दोस्तियां भी बना लेते हैं। नतीजा ये हुआ है कि ऑफिस जाने का रोज का जो बोरिंग सफर है अब फन राइड में तब्दील हो रहा है। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल कम खर्च करें, पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? तो आप कह सकते हैं कि कार पूलिंग कर लें। एक ही जगह से अगर एक ही लोकेशन की तरफ कई लोग जा रहे हैं तो वो एक ही कार में चले जाएं, बजाय इसके कि अलग अलग कार लेकर जाएं। ये फॉर्मूला है तो बहुत पहले से, लेकिन अक्सर ये फॉर्मूला काफ़ी हद तक किसी एक सोसाइटी में या किसी एक मोहल्ले में सिमट कर रह जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ने इस कार पूलिंग के फॉर्मूले को इतना सक्सेसफुल बना दिया कि वो आज एक मॉडल के रूप में सबके सामने है और सैकड़ों लोग उनके इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रोज़ एक दूसरे का साथ देते हुए ऑफिस जाते हैं, ऑफिस आते हैं। ये है हिमांशु, गाजियाबाद में रहते हैं और गुरुग्राम में नौकरी करते हैं। पिछले 10 साल से हिमांशु रोज अपनी कार से इस लंबे सफर पर निकलते रहते हैं। लेकिन अब सफर शुरू होते ही सबसे पहले कार का इंजन नहीं बल्कि एक फोन कॉल एक्टिव होता है। तो ठीक है, बस हम 2-3 मिनट में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे को हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे आपके यहाँ पास तक पहुँचने में, तो आप आ जाइएगा ना। कुछ ही देर में रास्ते में नैना और अनुज भी साथ जुड़ जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कभी ये सभी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप ने इन्हें जोड़ा और आज ये रोज साथ ऑफिस जाते हैं। ट्रैफिक वही है, रास्ता वही है, लेकिन सफर अब बिल्कुल बदल चुका है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और बताइए। बहुत बढ़िया। ऑफिस आने जाने के तमाम संघर्ष के बीच गाजियाबाद के विवेक अरोड़ा ने 2016 में एक ऐसी पहल शुरू की जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी आसान बना दी। देखिए, शुरुआत ऐसे हुई कि खुद को भी लगा कि कुछ होना चाहिए, तो एक इंटरनेट पे सर्च करके एक फ्रेंच कंपनी है जो वर्ल्ड ओवर कारपूलिंग करती है, तो उनकी ऐप के थ्रू जाना शुरू किया। कोई साथ वाले मिले, इंदिरापुरम वाले थे, उन्होंने ऐसी बातचीत में कहा कि विवेक ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ऐसा कुछ शुरू करो। तो वहाँ से शुरुआत की, उनके साथ मिलके 2-3 बार ट्रैवल किया, तो व्हाट्सएप बनाया और फिर प्राइमरीली जो हमारा एक ग्रुप बना है और जिस तरह से इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, आप ले लीजिए कि फ्रॉम 0 to nearly 1000 वर्ड ऑफ माउथ हुई है। कार पूलिंग का ये मॉडल बेहद आसान है। जो शख्स कार लेकर आता है उसे हर राइडर एक ट्रिप के लिए 150 रुपए देता है, यानी आने जाने का कुल 300 रुपए। एक कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग सफर करते हैं। 5 सीट कार में पीछे सिर्फ 2 लोगों को बिठाया जाता है। ग्रुप के मुताबिक महिला राइडर को प्राथमिकता के साथ आगे की सीट ऑफर की जाती है, यानी सिर्फ खर्च नहीं बढ़ता, जिम्मेदारी और भरोसा भी साझा होता है। एज अ वुमेन सेफ्टी मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है और अभी तक टचवुड कुछ भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है कि मुझे लगे कि ये बेकार ग्रुप है या मुझे इसमें नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। एंड इट्स बीन 1 ईयर मैं इसमें जा रही हूँ और सब कुछ ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। इस पहल का फायदा सिर्फ जेब तक सीमित नहीं है। कारपूलिंग से जुड़े लोग बताते हैं कि हर महीने हजारों रुपए की बचत हो रही है और सबसे खास बात, जो लोग कभी अजनबी थे आज अच्छे दोस्त बन चुके हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? अब इतनी पॉपुलैरिटी आपकी हो गई है और सिर्फ एक साथ आने जाने की बात नहीं है, एक फन राइड भी है मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल। हम लोग जो साथ में सफर करते हैं, ऑफ कोर्स सबकी जरूरत है। हम सब लोग एक ऐसी जगह जाते हैं, गुड़गांव इंदिरापुरम से, जो यहाँ से 50 किलोमीटर है और ट्रैफिक जो है वो नेक्स्ट लेवल है इस पूरे रूट पर। तो सब लोग चाहते हैं कि हमारा सफर आरामदायक हो और हम समय से पहुंचे। तो सुबह हम जल्दी पहुंच जाते हैं। इट डिपेंड ऑन ट्रैफिक कि आप कितनी जल्दी गुड़गांव पहुंच पा रहे हैं ट्रैफिक पे। दिल्ली एनसीआर की भागती दौड़ती जिंदगी में ये कार पूलिंग मॉडल एक नई सोच की मिसाल बनकर उभरा है। ये फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, आप भी इसे अपना सकते हैं अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, और आप समझिए कि इससे ना सिर्फ आपकी जो इकोनॉमिक जो आपको थोड़ा जो पैसा है, ना सिर्फ आपका पैसा बचेगा, बल्कि आप कई नए लोगों से कनेक्ट भी हो पाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।